हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये क्लास 7 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर है। चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इस चैप्टर में हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स। तो छोटी यूनिट्स की नीड क्या है, जरूरत ही क्या है, डेसिमल्स को या फ्रैक्शंस को पढ़ने की क्या जरूरत है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि सोनूज मदर वॉज फिक्सिंग अ टॉय। शी वॉज ट्राइंग टू जॉइन टू पीसेज विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। तो स्क्रू आप सब जानते हैं, पेज, उसकी मदद से वो उन दोनों पीसेस को ज्वाइन करना चाह रही थी, सोनू की मदर। Sonu was watching his mother with great curiosity. His mother was unable to join the pieces. उसकी मदर अनेबल थी उन दो पीसेस को उस स्क्रू की मदद से ज्वाइन करने में। सोनू asked why. His mother said that the screw was not of the right size. तो उसकी मदर ने कहा कि जो वो स्क्रू है, जो वो पेंच है, it was not of the right size. She brought another screw from the box and was able to fix the toy. फिर वो गई और दूसरा स्क्रू लेके आई बॉक्स में से और अब वो she was able to fix the toy. The two screws looked the same to सोनू. सोनू ने देखे तो वो दो स्क्रूज जो थे, ये दिख रहे हैं आपको पिक्चर में इधर, ये दोनों एक जैसे ही उसे सेम साइज के दिखे. बट व्हेन ही ऑब्जर्व देम क्लोजली, पर जब उसने क्लोजली यानी कि ध्यान से देखा, ही सॉ दे वर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट लेंथ. फिर उसने जब ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि हाँ, ये दोनों डिफरेंट लेंथ के हैं. Sonu was fascinated by how such a small difference in length could matter so much. और सोनू को बड़ा फैसिनेटेड यानी आश्चर्य हुआ ये जान के कि इतने थोड़ा सा लेंथ में डिफरेंस से इतना फर्क कैसे आ गया. He was curious to know the difference in length. फिर उसको क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर इन दोनों में कितना डिफरेंस है, लेंथ में कितना डिफरेंस है. He was also curious to know how little the difference was because the screw looked nearly the same. In the following figure, screws are placed above a scale. Measure them and write the length in the space provided. तो हमें measure करना है और उनकी length लिखनी है. देखते हैं, एक में किया हुआ है तो नंबर 1 स्क्रू और ये नंबर 2 स्क्रू है. नंबर 1 स्क्रू के हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर 2 की हम खुद लिखेंगे. पहले हम नंबर 1 की देखते हैं. नंबर 1 स्क्रू जो है उसकी लेंथ जो है वो बिटवीन 2 एंड 3 है, बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. फिर हमने 2 और 3 के बीच में हाफ हाफ के डिवीजन कर दी, यानी कि 2 और 3 के 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए. तब हमें लगा कि the length of the screw is more than 2.5 but it is less than 3 सेंटीमीटर. लेकिन अभी भी हमें एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता चली है. अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स कर देंगे और अब हम कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द स्क्रू इज 7 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 इक्वल पार्ट्स में से 7 पार्ट, तो वो बन गया 7 आउट ऑफ 10 यानी 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. तो मैंने अभी जूम करा है, आप देख सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं. यहाँ तक 5 हो गया, उसके बाद ये 6 और ये 7. ठीक है, तो 2 तो यहाँ तक हो ही गई थी लेंथ और उसके बाद 7/10 सेंटीमीटर और है. अब स्क्रू 2 की देख लेते हैं हम लेंथ. स्क्रू 2 जो है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेट्स सी. स्क्रू नंबर 2, इसकी लेंथ पहले हमने जब ऑब्जर्व किया विदाउट एनी स्मॉलर यूनिट्स, जहां पे सिर्फ यूनिट लेंथ दी हुई थी, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ था, तो हम कहेंगे द लेंथ इज बिटवीन 3 एंड 4 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर जब हमने हाफ हाफ यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 2 से 3 के बीच में एक और डिवीजन कर लिया, ऐसे ही 3 और 4 के बीच में कर ली, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इट इज बिटवीन 3 ये जो है एंड 3.5, यानी कि ये वाला 3.5. सो बिटवीन 3 एंड 3.5 सेंटीमीटर. फिर हमने 10 इक्वल डिविजन्स कर ली, तो हम देखेंगे इट इज 3 एंड हाउ मच 1 एंड 2.
ठीक है, 3 and 2/10 ऑफ सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन है कि विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रूज एक्यूरेटली, किस स्केल की मदद से हम ज्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट कर पाए, विच स्केल, फर्स्ट वन, सेकेंड वन या थर्ड वन। सो ऑफ कोर्स द स्केल विद टेन डिविजन्स, उसकी मदद से हम मेजरमेंट अच्छे से कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा स्क्रू वन जो है उसकी लेंथ आई थी 2 7/10 सेंटीमीटर, तो उसका क्या मीनिंग है। तो आंसर दिया है एज सीन ऑन द रूलर, द यूनिट लेंथ, जो यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ मतलब वन जो लेंथ की यूनिट ली हुई है, जैसे कि कोई भी 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, कोई भी यूनिट ली हुई है, उसके बीच में 1 का जो डिफरेंस है, 1 यूनिट लेंथ बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स के बीच में, इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो वो उसका डिवीजन हम 10 इक्वल पार्ट्स में कर दें। एंड टू गेट दैट लेंथ 2 7/10 सेंटीमीटर, वी गो फ्रॉम 0 to 2, तो 2 तक हम नॉर्मली जाएंगे एंड देन टेक 7 पार्ट्स ऑफ 1/10, उसके बाद 1/10 के हम 7 पार्ट्स ले लेंगे, तो लेंथ कहलाएगी 2 and 7/10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम इसे रीड कैसे करेंगे, 2 and 7/10 सेंटीमीटर, 2 and 7/10 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम लेंथ ऑफ सेकेंड स्क्रू देखें, वो है 3 2/10 और उसको हम रीड करेंगे 3 and 2/10 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रू। तो ऊपर वाले स्केल से ही हमने क्यों नहीं कर लिया, या बीच वाला जो स्केल था जिसमें हमने 2 डिवीजन करी थी, उसी से क्यों नहीं कर लिया, हमें स्मॉलर पार्ट्स की क्या जरूरत पड़ी। तो हम देख लेते हैं कि एज द लेंथ ऑफ द स्क्रूज कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट यूनिट लेंथ, तो ना तो मेजरमेंट जो थी वो एग्जैक्ट यूनिट लेंथ पे थी, कि जैसे स्क्रू की एक की 2 हो, दूसरे की 3 हो, ऐसी एग्जैक्ट यूनिट लेंथ नहीं थी उनकी मेजरमेंट, देयरफॉर द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इसीलिए यूनिट लेंथ, जैसे कि जो हमारा स्केल था उसमें 0 1 2 ऐसे था, और ना तो वो 2 पे एग्जैक्ट आ रही थी, ठीक है, 2 से थोड़ा ज्यादा थी उसकी लेंथ फर्स्ट स्क्रू की, तो इसीलिए हमें उस यूनिट लेंथ को यानी कि 2 से 3 को हमें फर्दर और डिवाइड करना पड़ा इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। तो घर में भी आप करके देख सकते हैं, पेन, शार्पनर और भी कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ अपनी चॉइस के आप मेजर कर सकते हैं, सो दैट आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स लिखनी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर 1 इरेजर गिवन है, नंबर 2 आपको पेंसिल गिवन है, और नंबर 3 आपको चॉक गिवन है। तो फर्स्ट की हम देखेंगे तो 2 पूरा है, उसके बाद हाउ मेनी 10th पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है, पेंसिल की देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 4 5/10 सेंटीमीटर, और अगर आप चॉक पीस का देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है, एज सीन हियर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स जब जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती हैं, वी कैन मेक यूज ऑफ द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो आज का टॉपिक यही था कि व्हाई डू वी नीड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। वो हमें पता चल गया है कि जब यूनिट लेंथ से एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नहीं कर पाते हैं तो हमें छोटी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की जरूरत होती है।
आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड लिखकर ज़रूर भेजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप क्लास 7 मैथ्स की पूरी तैयारी ऐसे ही आसान तरीके से करना चाहते हैं तो मैथ्स मैम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर बच्चों।